नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा कुंज के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट से पूछा गया है और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो कीबोर्ड से रिलेटेड है। कीबोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया 2023 के एनटीए नेट या यूजीसी नेट के पेपर 1 में। तो कौन सा क्वेश्चन था उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही जो टॉपिक उनसे रिलेटेड है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ the term A to E given below that completes the paragraph describing a method of operation for a keyboard। यानी इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि नीचे दिए गए ए से ई तक के पदों के सही चिन्ह को पहचान करें जो कीबोर्ड की प्रचालन प्रणाली से संबंधित है। कीबोर्ड की केस से संबंधित है, प्रचालन प्रणाली से संबंधित है, यानी सिस्टम से संबंधित है, कीबोर्ड किस तरह से काम करता है की प्रणाली का वर्णन करने वाले पैराग्राफ को पूरा करें। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। तो कंप्लीट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये यहाँ से आप कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन ये है। इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। A computer keyboard has a key matrix. Underneath the keys, when a key is pressed, it presses a switch that completes a fill in the blank है। This allows फिर से है to flow the location of the key pressed is फिर से है the location of the key pressed is compared to a map to find the value of key that has been pressed। जो लोग इंग्लिश में समझने वाले हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं इसको आसानी से। उसमें क्या कहा गया है, अब हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं। ये क्या है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी कुंजी को की कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में की कहा जाता है, वैसे कुंजी के नीचे की मैट्रिक होता है। यानी जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे उसकी सिस्टम होता है, प्रणाली कैसे काम करता है। उसमें सर्किट्स आपस में ज्वाइन होते हैं और अलग अलग की कनेक्टेड होते हैं, उन चीज़ों को बताया गया है। की मैट्रिक्स उसको कहते हैं। जब की को दबाया जाता है, यानी किसी भी की को दबाया जाता है, कुंजी को दबाया जाता है कीबोर्ड पर, तो इससे एक स्विच दबता है। आप जब कीबोर्ड को दबाते हैं तो जो स्विच है वो नीचे एक स्विच प्रेस होता है जो कीबोर्ड का अंदर की प्रणाली होती है उसमें। तो उसके अंतर्गत क्या है, जो अब यहाँ पे डैश दे दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है इसमें क्या है, करता है इससे प्रवाहित होने लगती है दबाई गई की अवस्थिति। अवस्थिति मतलब लोकेशन या पोजीशन होती है। दबाई गई की अवस्थिति की तुलना एक मानचित्र से की जाती है ताकि दबाई गई की का प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो बाइनरी है, कैलकुलेटेड है, गणना है। कैलकुलेटेड नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए। दूसरी बात कैरेक्टर है, सर्किट और फिर करंट। ये जो है इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है। अब इनको क्या करना है, आपको ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से ये ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि अब पेपर का लेवल काफी ऊपर चला गया है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर इस तरह के नहीं पूछे जाते, लेकिन अब पेपर का लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन एक लेंथी क्वेश्चन भी है और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है।
अगर आप इन चीज़ों को ठीक से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन है कुछ क्लू भी देते हैं, अगर आप थोड़ा सा सीरियसली इसको देखेंगे तो। चलिए देख लेते हैं, इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर, तो इसको सॉल्व करने के लिए जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने सही आंसर क्या दिया है एग्जाम में। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी की के नीचे की मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जब की को दबाया जाता है, यानी जब की को प्रेस करते हैं, किसी भी बटन को, एक तरह से की को बटन कहते हैं, प्रेस करते हैं इससे, तो इससे एक स्विच दबता है जो पूरा करता है। अब यहाँ पे किसको पूरा करेगा, अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका सर्किट। सर्किट को पूरा करता है, एक तरह का सर्किट होता है जो आपस में कनेक्टेड होती है, सिस्टम कनेक्टेड है जिसमें। अब इसके बाद यहाँ से को पूरा करता है, इससे प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होती है, प्रवाहित होना किसको कहते हैं हम, यहाँ सीधा है, धारा, विद्युत धारा को प्रवाहित करना। यहाँ पे एक क्लू मिल गया है कि प्रवाहित होती है, धारा ही हो सकती है। तो अगर इस तरह का ये दूसरे नंबर पे अगर आपका ई ऑप्शन आता है किसी उसमें, तो आप उसको सही लगा सकते हैं, और अगर बाकी आ रहे हैं तो आगे चेक करते हैं। इसके बाद क्या है प्रवाहित होने लगती है, दबाई गई की अब स्थिति ये जो है होती है, क्या होती है, अब इसमें कैलकुलेशन होती है, उसकी क्या होती है, गणना होती है। जैसे ही आप की को दबाते हैं उसमें धारा प्रवाहित होगी और वो कंप्यूटर में इनपुट जाएगा, और कंप्यूटर में इनपुट जाएगा तो उसमें क्या है कि वो कैलकुलेशन करेगा कि कौन सी की दबाई गई है, यानी कौन सा बटन प्रेस किया गया है, इसकी बात करेगा वो। दबाई गई की के स्थिति की तुलना एक मानचित्र से की जाती है। हम किस चीज को मानचित्र से तुलना कर सकते हैं, यानी एक तरह से कैरेक्टर जो होता है, एक तरह से जो कैरेक्टर होता है वो उनका एक अपना मैप होता है, तो उसके बिहाफ पे वो डिटेक्ट करता है, उसको पता करता है कि ये वाली की दबाई गई है मैप के आधार पर। तो यहाँ से कैरेक्टर आएगा इसमें। इसके बाद फिर से की जाती है ताकि दबाई गई की का मान प्राप्त किया जा सके। अब मान किस संबंध में आता है, सीधा बाइनरी, बाइनरी मान होगा, बाइनरी डिजिट। अगर आपने कंप्यूटर का पढ़ा है तो बाइनरी से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो बाइनरी इसमें लास्ट में आएगा, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका डी ई बी सी ए, यानी सबसे पहले ये आएगा, फिर आपका दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर आपका तीसरे नंबर पे ये आएगा, सॉरी बी आएगा, हाँ सॉरी सॉरी गलत हो गई, ये आपका आएगा डी, पहले नंबर पे ये आएगा, और दूसरे पे ई आएगा, तीसरे पे आपका बी आएगा, चौथे पे आपका सी आएगा, और पांचवें पे ए आएगा। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देख लिया, काफी लेंथी क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जाम में 2023, और जो 2023-24 के लिए, जो 2023 दिसंबर के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनको कुछ चीजें बताने के लिए मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिया है, और मैंने अपने कीबोर्ड का फोटो खींचा है। इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, इससे संबंधित जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये जो कीबोर्ड होता है हम इसको क्या कहते हैं, तो ये आइडियल कीबोर्ड होता है, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोल सकते हैं। क्या है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कैटेगरी में आता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कंप्लीट की होते हैं वो आते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो है कितने कीज होते हैं। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आपके कीबोर्ड में कितने की होते हैं।
तो इसमें जो आइडियल कीबोर्ड होता है, मैंने हालांकि इसमें काउंट करके देखा है, ये जो मेरा कीबोर्ड है इसमें मैंने काउंट करके देखा है और ये आइडियल कीबोर्ड है, इसमें 104 कीज होती हैं। आप सोच रहे होंगे लगता तो नहीं, लेकिन अगर आप काउंट करके देखेंगे तो आपको 104 की समझ आए। तो यहाँ पे ये आपको समझ आया। एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, 104, और बाकी स्मार्ट कीबोर्ड, कुछ छोटे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड आते हैं, उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक जो कीबोर्ड होते हैं उनमें कुछ कम होते हैं, तो इनमें ये न्यूमेरिक की निकल जाती है, तो उस ना आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब जो है इसमें कीबोर्ड में जो पूछा जाता है उनके कीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कीज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो कीबोर्ड कीज होती हैं यहाँ से लेकर के आप देख रहे होंगे पेन, ये जो कीज होती हैं इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज। ये न्यूमेरिक कीज होती, ठीक है, इनको एक तरह से गणितीय बटन बोले अगर हिंदी में कहें तो। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना चाहिए। अगर आप टोटल हिंदी में पढ़ने लग जाएंगे इसको तो उतना अच्छे से नहीं समझ आता है, तो दोनों लैंग्वेज को कंबाइंड लेकर चलें, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या होती है, न्यूमेरिक कीज। अब ये आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिक कीज कितनी होती है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, एक न्यूमेरिक कीज वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 70 न्यूमेरिक कीज होती है। कितनी, 17। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, तो ये आपकी है। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है। अब जो दूसरी बात होती है वो ये है कि इसमें जो कीज होती हैं, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये वाली कीज आती है यहां से लेकर के यहां तक, इन कीज को क्या कहा जाता है, इन कीज को नेविगेशन की कहा जाता है। नेविगेशन की का मतलब होता है जो चीज, किसी भी चीज पर आसानी से शिफ्ट करना, किसी भी ऑप्शन पर। अब ये ऑप्शन पर कैसे शिफ्ट करना बताती है। ये जो है आपका ऊपर ले जाने के लिए, जैसे पेज आपको ऊपर ले जाना है तो आप इसको प्रेस करेंगे, और ये वाली की जो है इसको आप नीचे ले जाना है तो आप नीचे ले जा सकते हैं पेज को। ये वाली की साइड में ले जाना है तो इसको साइड में ले जाएंगे आप, और ये वाली की इधर काम करेगी। तो इस तरह से 4 की हैं, चारों दिशाओं में काम करती है, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब इसके बाद कुछ की यहाँ पे भी आती है। इसमें एक इंसर्ट है, इंसर्ट कुछ भी कोई चीज इंसर्ट करने के लिए इसमें इसको प्रेस किया जाता है। होम है, ये भी नेविगेशन की में आता है। पेज अप है, पेज में ऊपर जाने के लिए। डिलीट है, किसी भी ऑप्शन को, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। एंड है, पेज के एंड में जाने के लिए। और पेज डाउन। ठीक है, तो ये नेविगेशन कीज। और ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्क्रॉल लॉक, यानी स्क्रॉल नहीं कर सकते, स्क्रॉल लॉक हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या है, प्रिंट स्क्रीन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है कंप्यूटर के, उसका जो भी आपको पेज दिख रहा है उसका, तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे। पेज ब्रेक, ये क्या है, पॉज ब्रेक, ये पॉज ब्रेक है, यानी जो सीधा चलता है बिना पॉज के। अब इसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे बात करते हैं, कुछ कीज को और ले लेते हैं, यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ चीजों को। ठीक है, तो इस कीबोर्ड में यहाँ से हम ले लेते हैं, तो ये जो
बड़ा वाला जो की होता है, बड़ा वाला जो बटन होता है, इसको हम स्पेस कहते हैं। स्पेस मतलब किसी चीज के जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं उसमें एक जगह देना, स्पेस देना, स्पेस कहलाता है। ये ऑल्ट है, ALT, सॉरी ALT। ये आपका कंट्रोल है, CTRL होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, कंट्रोल। इसी तरह से सेम की इधर होते हैं ये वाले तीन, तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड में होते हैं। ये विंडो की होता है हमेशा, ये विंडो, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमेशा विंडो के कीबोर्ड को लिया जाता है। आजकल दो अलग अलग, दो और दो तीन अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको भी काउंट किया जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड काम करता है वो आपका विंडो के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो विंडो का बटन दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है एक कैप्स लॉक। इसका क्या यूज होता है कैप्स लॉक का? आपके कैप्स लॉक का यूज जो होता है वो कैरेक्टर को अपर केस और लोअर केस, अपर केस लोअर केस, ये इंग्लिश में आता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको स्मॉल, जैसे अगर आप कैप्स लॉक दबा देंगे और फिर कोई चीज टाइप करेंगे, अपना मैटर टाइप करते हैं, तो फिर ये कैपिटल में आएगा, जैसे ABCDEF, इस तरह से लिखिएगा। वहीं अगर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो ये कैसे काम करेगा? तो फिर ABCD और E इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम काम करता है आपका, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज लेते हैं, एक और की बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक है शिफ्ट की। कौन सा की है? शिफ्ट की। ये कम दिखा है, इसको हम ले लेते हैं। तो जो शिफ्ट की क्या काम करता है, आप जब शिफ्ट दबा के काम करते हैं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ जब कीज को दबाएंगे, जैसे कुछ की ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा काम करती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर वाली जो रो में जो कीज हैं, ये अलग तरीके से, इसमें आपने दो दो यहाँ पे कैरेक्टर देखे हैं कि इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क भी है और 1 भी लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें @ है और 2 भी लिखा हुआ है। तो जब आप शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस की, कोई भी की दबाते हैं, तो जो कि अगर आपका डबल कैरेक्टर वाली नहीं है, जिसमें जिसका डबल रोल नहीं है, यानी जिनमें दो चीजें नहीं यूज की गई हैं, जैसे इसमें दो है, अब ये के है, इस पे कोई भी डबल कैरेक्टर नहीं है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ना ही ABC से संबंधित है। तो ये के है, जब शिफ्ट के साथ के को दबाएंगे, शिफ्ट शिफ्ट प्लस के, शिफ्ट के साथ के को दबाएंगे तो ये कैपिटल में आएगा, के किस में आएगा? कैपिटल। और बिना शिफ्ट के दबाएंगे, विदाउट शिफ्ट, अगर हम इसको विदाउट शिफ्ट दबाते हैं तो ये किस तरह से आएगा? फिर ये स्मॉल के का काम करेगा। तो जब हमें कोई भी बड़ा कैरेक्टर बनाना है, अपर केस में लिखना है किसी को, ठीक है ना, तो जब हमें अपर केस में लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ सीधा यूज कर देते हैं। अब लेकिन अगर हमेशा ही लिखना है तो आप कैप्स लॉक के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। अब शिफ्ट के साथ दूसरा बात कर लेते हैं, और कि अगर शिफ्ट के साथ आप दूसरे कीज यूज करते हैं, जैसे शिफ्ट के साथ अगर आप इसको यूज करेंगे 5 को, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ अगर आप 5 को यूज करते हैं, तो अगर आप शिफ्ट के साथ 5 को यूज करेंगे तो क्या आएगा? आपका परसेंटेज वाला ऑप्शन काम करेगा,
आपका ये वाला कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो 5 काउंट होगा। तो शिफ्ट का यही रोल है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शिफ्ट के साथ कौन कौन से कीज काम करते हैं और शिफ्ट का क्या है, क्या क्या रोल है। इससे संबंधित तो काफी ऑप्शन दे दिए, उससे कथन दे दिए यानी स्टेटमेंट दे दिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको समझ आ गया होगा कि शिफ्ट के साथ अगर आप जो डबल कैरेक्टर वाली की है उनको यूज करते हैं तो उसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो काम करता है, ठीक है। और नॉर्मल यूज करते हैं तो नॉर्मल जो कैरेक्टर है वो काम करते हैं। जैसे ऊपर वाली रो में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर आपको विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 काम करेगा। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, शिफ्ट दबाए रहेंगे फिर आप यूज करेंगे तो ये जो अदर कैरेक्टर है ये काम करेंगे। जैसे इसमें एक्सक्लेमेशन है, एट द रेट है 2 के ऊपर, 3 के ऊपर हैश है, 4 के ऊपर डॉलर है, 5 के ऊपर परसेंटेज है। इसी तरह से एक इसमें पता नहीं अपर केस का क्या है, 7 के ऊपर एंड है। तो ये वाले की काम करते हैं। अगर डबल कैरेक्टर नहीं है तो वो फिर अपर केस और लोअर केस का काम करेगा। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा यहाँ पे। अच्छा, बाकी कीज की बात कर लेते हैं। ये ईएससी है। ईएससी का जो यूज होता है वो आपको एग्जिट करने के लिए होता है। क्या? एग्जिट करने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में आप फंस गए हैं, आप नहीं समझ आ रहा है, तो आप ईएससी दबा करके वापस आ सकते हैं। इसको एस्केप की बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी एस्केप की है, ठीक है ना। एस्केप मतलब बचना होता है, किसी भी चीज से बच करके बाहर आ जाए, तो यही है। बाकी हाँ, ये वाले जो की हैं ऊपर वाले, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में काउंट नहीं होते, तो इनको आप काउंट मत कीजिएगा। ये कुछ स्मार्ट की होते हैं, ठीक है ना, तो इनको काम नहीं करता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एक और पूछा जाता है कि आपके कीबोर्ड में फंक्शन की कौन कौन से होते हैं और कितने तक होते हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन की ये होते हैं F1 से लेकर के F12 तक। कहाँ से? F1 से लेकर के F12 तक आपके फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की कैसे काम करते हैं? फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनको इनके शॉर्ट की वाले उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट। शॉर्टकट की जो आती है, जैसे शॉर्टकट की, इसका एक बड़ा चैप्टर होगा वो शॉर्टकट कीज। कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, अब अगर आज अभी बताने लग जाऊंगा तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की का स्पेशल मैं लेकर के आऊंगा इसका नया वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी जो है इतना जान लीजिए, फंक्शन की हम इनको बोलते हैं, और ये डायरेक्ट फंक्शन करती है, डायरेक्ट काम करती है। जैसे अगर उसमें एग्जांपल के तौर पर अगर ऑल्ट के साथ आप F4 दबाएंगे, मैं विंडो की बात कर रहा हूँ, तो आप जो रनिंग प्रोग्राम में होंगे वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्लोज हो जाएगा और आपका कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन नहीं है, आप ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F4, तो वो आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन वाले ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसी तरह से अलग अलग इनके हैं, ठीक है ना। तो इनको शॉर्टकट कीज को मैं बात करूंगा बाद में। अब इसके बाद हाँ, एक चीज इसकी बात हो गई है, एक की रह गया टैब। इसमें जो टैब है इसका क्या रोल है? टैब है इसमें एक साथ उछल करके किसी दूसरे उसमें जाना। जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं और फॉर्म में आपको अगले कॉलम में जाना है या अगली रो में जाना है, तो आपको टैब दबाएंगे वो सीधा उसमें पहुंचा देगा। वैसे क्या होगा, आपको माउस ले जाना पड़ेगा वो, तो आप टैब दबाते रहेंगे आपका सही, आपका स्विच करने के लिए, ठीक है ना, जंप करने के लिए किसी दूसरे कॉलम या रो में, तो शिफ्ट टैब उसके लिए काम करता है। इसके बाद यहाँ पे ये आप जानते हैं ये बैक स्पेस होता है, बैक जाने के लिए या किसी भी जो आपने टाइप किया है उसको काटने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। और तो इसमें कुछ स्पेशल की रह नहीं गए, सारी की बात हो गई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपको समझ आ गया होगा,
ठीक है। हाँ, ज़्यादातर शॉर्टकट की जो काम करते हैं वो कंट्रोल प्लस जो की होती हैं इनके कहीं न कहीं शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे आप कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा जो भी आपने कॉपी किया है। कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। कट यानी जहाँ से आपको हटाना है वो और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए होता है। कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे विंडो की बात कर रहा हूँ। वैसे विंडो में और इसमें कीज़ का अंतर नहीं होता, वहाँ पे कीज़ के नाम बदल दिए जाते हैं, बस इतना है, एप्पल में अगर बात करें। ठीक है, तो यही था, आपके कुछ सवाल और सुझाव हैं तो बता सकते हैं। इसके शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। इसके साथ जो वीडियो आएँगे आपके वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, उसके सारे वीडियोज़ और उसके सारे क्वेश्चन और इसी तरह से मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को लेकर के और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपके साथ चीज़ें और टॉपिक्स को बढ़ाते जाएँगे, डिस्कस करते जाएँगे। आपका कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।